मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा और चंदर बाबू की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान BTN न्यूज कार्यालय परिसर में पत्रकार विनोद कुमार की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार विनोद कुमार ने कहा कि उनकी पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। पत्रकार सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी अजय ने कहा कि पत्रकारों को स्वर्गीय सिन्हा की तरह सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस कलम चलाने की जरूरत है। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को शेखर कुमार श्रीवास्तव सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए स्वर्गीय चंदर बाबू को श्रेष्ठ पत्रकार बताया, उनके पद चिन्हों पर चलने की अपील की। आगत अतिथियों का स्वागत उनके ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने किया, जबकि सभा का संचालन करते हुए उनके पुत्र BTN के संपादक और वार्ड 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रद्धांजलि सभा के प्रारंभ में स्वर्गीय सिन्हा की पुत्रवधू और वार्ड नंबर 21 की पूर्व वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, पौत्री अंजलि सिन्हा, दिव्या वर्मा सहित परिवार के लोगों एवं उपस्थित पत्रकारों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, दीप प्रज्वलित किया। समाचार लिखते थे तो कल नहीं, डाक से जाता था, कल नहीं परसों होकर के छपता था। इतना छोटा आता था समाचार, और उस समाचार को देखते ही जो भी या जो भी हो तुरंत उस पर कार्रवाई करता था। आज तो पूरा समाचार आप छाप दीजिए, कोई कार्रवाई का कोई नहीं है। दूसरी बात है, जो चंदे बाबू को हम देखे हुए हैं, कभी कभी पैदल भी चले आते थे लेरिया से और वहां से आते थे।
अब तो पत्रकार सब पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं है, सबको मोटरसाइकिल है, समय भी बदल गया है, समय भी अंतर पड़ गया है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, जो ये इस खबर पर लिखे गए थे समाज का कल्याण होगा जनहित, इस बात को पत्रकार भुला गया है। पुराना पीढ़ी के जो पत्रकार है वो सब जई समय में और जई समस्या के सामना करें पत्रकारिता केने छै। हम अहाँ सब बहुत साधन संयुक्त भ गेल छी, लेकिन तैयो ओहन पत्रकारिता हम सब नहीं कऽ पबै छी। चंद्र बाबू सब पैरे एखने कहला जे नहरी आश्रय चलि जाइ छलखिन, नहरी आश्रय चलि जाइ छलखिन तऽ कोनो शौखे थोड़े चलि जाइ छलखिन। ओहि काल में साधन नहीं छलै जे वो कथी से जैतथि, केना जैतथि, संसाधन के अभाव छलै तेँ पैरे नहरी आश्रय जाइ छलाह। तो ओ ओतेक माने कठिन परिस्थिति में जे छै से पत्रकारिता के प्रतिष्ठा के बचा के रखला, हमरो सबके ई कर्तव्य बन गया। लाइन खींच रहे थे तो वहां देख के आए कि ये आदमी 7 किलोमीटर से लाइन खींच रहा है, नीचे जहर का पानी है, मेरा वार्ड तो 2 किलोमीटर के अंदर का, तो हम काहे नहीं खींच सकते। तो उस राशि से हमने समरसेबुल गड़ा करके एक दलित टोला है और मुस्लिम टोला है, उसमें पानी देना शुरू। वो प्रयोग में थोड़ा थोड़ा संशोधन करके ये सफल हुआ, और सफल इतना हुआ कि मदन सहनी जी भी अभी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हर घर नल जल योजना तो बाद में हम लोगों का आया, पहले नवीन जी शुरू किए थे, और वो मॉडल इतना प्रचलित हुआ कि आज मेरे वार्ड में 16 समरसेबुल है, और बिहार सरकार और नगर निगम को इसको एडॉप्ट लेना पड़ा, और हर वार्ड में जो 2-2 समरसेबुल है लेना पड़ा। तो ये श्रद्धांजलि मेरी माँ के जो श्राद्ध में आप लोगों के द्वारा या समाज के द्वारा आया तो हमने दिया, तो वो पानी जब निकलता है तो कितनी संतुष्टि हमको मिलती होगी। अब मेरा कहना है ये कि आपका जो भी दायरा है, भले वो दायरा 5 आदमी का ही हो, 10 आदमी का हो, अपने पूर्वज की याद में आप घर में एक कार्यक्रम करके 2 फूल चढ़ा दीजिए और समाज में 1 आदमी का काम कर दीजिए, तो ये आपको संतुष्टि मिलेगी। निगेटिव हमारे हिसाब से निगेटिव, आपके हिसाब से वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति जो लिखते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप वस्तु स्थिति मेरे हिसाब से निगेटिव लिखते हैं तो वस्तु स्थिति जब मैं करवा दिया तो वो भी उसमें कहीं न कहीं अभाव हो गया। इसमें दबाव हो सकता है, मीडिया का दबाव है, विज्ञापन का दबाव है, लेकिन मानसिकता का दबाव कौन बदल सकता है। राह में खड़े हैं वो मील के पत्थर की तरह, जो उनको पढ़ लोगे तो मंजिल का पता पाओगे। पत्रकारिता के महापुरुष, अपनी लेखनी के लिए जाने जाने वाले पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं, दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। तकरीबन 1.5 दशक से मैं इस परिवार से सक्रिय रूप से जुड़ा रहा हूं, आज भी जुड़ा हुआ हूं। 1.5 दशक सक्रिय पत्रकारिता भी की इसी छत के नीचे। मैंने जो कहा, दबाव की बात जो सब लोग बता रहे हैं, ये आज वक्त तो बदला है, लेकिन विनय जी की बातों से, विनय भाई जी की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। जब भी मुलाकात होती है इनसे तो मैं यही कहता हूँ कि आप पॉलिटिशियन हैं, बाद में पद है, आगे जाएंगे, बहुत करेंगे कुछ, लेकिन आप पत्रकार बिरादरी के हैं और हम लोगों की बिरादरी नहीं आप रहिए जहाँ हम लोग रहते हैं, खासतौर से किसी जगह पे। बाकी आपका जो अब जिस नागार्जुन की चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी गाँव का निवासी हूँ। बातें बहुत हैं, इन्होंने जो कहा है बहुत कुछ सही भी इस पर्दे के पीछे है। 1.5 दशक की अपनी पत्रकारिता में मुझे यहाँ कभी, आज ही मैं अपना काम कर स्वतंत्र नहीं हूँ, जितना 1.5 दशक की पत्रकारिता में मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से काम कर सका। माउंट समर कन्वेंट स्कूल में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। गांधी एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बच्चों में बहुत ही उत्साह एवं उल्लास के साथ स्वच्छता अभियान के लिए पूरे वार्ड में प्रभात फेरी निकालकर समाज के लोगों को स्वच्छता मिशन में जुड़ने की अपील की। बच्चों ने
अच्छे अच्छे स्लोगन्स बनाकर दरभंगा को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने मिलकर यह ठाना है, जैसे नारे लगाकर समाज के लोगों को सचेत कर रहे थे बच्चे, क्योंकि स्वच्छ समाज ही स्वस्थ समाज बनाता है। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगेंगी। इसलिए गांधी जी का जो सपना था संपूर्ण भारत स्वच्छता मिशन की ओर अग्रसर होने का संकल्प माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने मिलकर पूरा करने का संकल्प लिया, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। विद्यालय के निदेशक राघवेंद्र कुमार ने परंपरागत ढंग से बापू एवं शास्त्री के तैलीय चित्र पर पुष्प एवं माल्यार्पण अर्पित कर बच्चों को सत्य और अहिंसा की राह पर चलने का जो बापू ने संदेश दिया था उस पर अमल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी बच्चों से अपील की कि हमारे शास्त्री जी ने मातृभूमि के किसानों के लिए बहुत ही बढ़ चढ़कर आंदोलन किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया और मातृभूमि जो हमारी धरती को कर्म भूमि में परिवर्तित किया। इस पुण्य अवसर पर विद्यालय परिवार के उपप्राचार्य नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितने भी सफाई कर्मी और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे उन्हें उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। अब बीसीए की पढ़ाई करिए मिथिला किसान सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में। बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय बीसीए कोर्स में नामांकन प्रारंभ। मूलभूत सुविधाओं से संपन्न सुयोग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन की सर्वोत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2023 है। इसके साथ ही मशरूम कल्टीवेशन, पीसी हार्डवेयर, हेल्थ केयर, मोबाइल रिपेयर एवं हर्बल मेडिसिन के 6 माही सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में भी नामांकन शुरू। डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज के प्रांगण में विद्यालय प्रबंधक एच.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गांधी जयंती एवं आजादी के महाअमृत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान इस वर्ष भी आयोजित किया गया। इसमें प्रबंधक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, पुष्पमाला अर्पित किया गया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया कि स्वच्छता मानव जीवन के सोचन शक्ति को स्वच्छ करने की जरूरत है। बाद में विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और गांधी के बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का सबों ने शपथ लिया। इस अवसर पर प्राचार्य रूना कुमारी ने कहा कि महात्मा गांधी के उपदेश को आज के समय मन मस्तिष्क में अमल करने की जरूरत है। साथ ही सबों ने अपना विचार प्रकट किया। इस अवसर पर मीनू मिश्रा, अनुजा भारती, अर्चना सिन्हा, नुसरत प्रवीण, अजय शाह, रविंद्र कुमार सिंह, राम प्रसाद ठाकुर, निरंजन कुमार ऋषि, ममता चौधरी, संगीता कुमारी, रश्मि परवीन इत्यादि ने भाग लिया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब एमआरएम स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. अग्रवाल शॉपिंग मॉल, एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। एक ही जगह पाएं सभी ब्रांड के कपड़े। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम, बाकरगंज, लहेरिया सराय। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में कथक नर्तक विशाल कृष्णा का कार्यक्रम प्रस्तुति।
विशाल कृष्णा आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की दुनिया में ये उभरता हुआ चमकता सितारा है। अप्रतिम विलक्षणता की धनी कृष्णा कथक घराने की प्रमुख नर्तक के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं। उक्त बातें दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य अभय कुमार कश्यप ने कहा। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने अपने शुभकामना संदेश प्रेषित किया। कार्यक्रम में तबला पर संगति देने वाले पंडित उदय शंकर मिश्रा एवं हारमोनियम पर पंडित राघवेंद्र शर्मा संगति दे रहे थे। इन दोनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नृत्य के माध्यम से गणेश वंदना से की गई। इस नृत्य में विशाल कृष्णा ने भगवान कृष्ण की लीला मैया मोरी मैंने ही माखन खायो को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रोफेसर भक्तिनाथ झा, पूर्व प्राचार्य राज नगर कॉलेज मधुबनी एवं डीसीएस लहेरियासराय के प्राचार्य वी के झा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डीके सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शैलेंद्र नाथ झा ने किया। जब भी स्कूल आते हैं या घर में भी रहते हैं, आप गेंद जरूर खेलते हैं, है ना? एक तिहाई है जो कि गेंद के ऊपर आधारित है। जब आप बॉल फेंकते हैं तो जो उसकी टाइमिंग होती है, जब अगला आपका दोस्त कैच करता है तो उसकी जो टाइमिंग है, आपने किसी को गेंद फेंका, उसने कैच किया, उसके बीच में जो टाइम है ना, जो पॉज है, वो कैसे पैरामीटर में बताया गया है, देखिएगा। समझ गए ना? और आपको बार-बार ताली बजाने की जरूरत नहीं है। आपको हम यहाँ पहुँचे आपको अपनी कला को दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो उसको आप अगर शांत दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो जो क्लासिकल हमारे नृत्य है वो बहुत सुंदर है देखने में, है ना? अब देखो जिंदा आते जिंदा के पाठक को हाई कोर्ट का झटका। स्कूल टाइम में कोचिंग संचालन नहीं करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों में सरकार से मांगी है रिपोर्ट। इस वक्त यह बड़ी खबर पटना से आ रही है। माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने के पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें के पाठक यानी शिक्षा विभाग ने कहा था कि कोचिंग संचालक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक यानी स्कूलों के संचालन की अवधि में अपनी कोचिंग नहीं चलाएंगे। वे या तो अपनी कोचिंग 9 बजे से पहले चलाएं या 4 बजे के बाद। कोचिंग संचालक इसको लेकर काफी दुखी थे, काफी परेशानियों का सामना वे कर रहे थे और हाई कोर्ट ने आखिरकार जो ताजी जानकारी इस संबंध में आई है, हाई कोर्ट ने के पाठक के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें के पाठक यानी शिक्षा विभाग ने कहा था कि स्कूल टाइमिंग में यानी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान नहीं चलाए जा सकेंगे क्योंकि यह स्कूलों की टाइमिंग है। यह भी कहा गया था आदेश में कि अगर इस दौरान
शिक्षक अपनी कोचिंग चलाते दिखे स्कूल टाइम में तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी कार्य में बाधा डालने की एफआईआर तक दर्ज होने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज जो ताजा जानकारी आई है उसमें पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है शिक्षा विभाग के उस आदेश पर जिसमें कोचिंग संचालकों को स्कूल टाइमिंग में कोचिंग चलाने से रोका गया था। हालांकि अभी सरकार से 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सरकार, न्यायिक अधिकारियों से, न्यायालय के जुड़े लोगों से राय मशवरा कर रही है, लीगल ओपिनियन ले रही है और जो जानकारी न्यूज़ टुडे को मिली है उसके अनुसार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार। के पाठक के फैसले पर फिलहाल हाई कोर्ट ने लगा दी है रोक।